गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में शुरू करूंगा ट्रेनिंग, ठीक है? सो 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है एंड आप मुझे काफी अच्छे से सुन भी पा रहे हो।
And with that we'll get started with our today's training. And हमने already communicate किया है कि आज की जो हमारी training होगी वो होगी Facebook groups को लेके, और जो भी आपके कुछ questions होंगे group prospecting के लिए या जो भी आप issues face करते हैं, तो वो questions हम at the end of training लेंगे. तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन रेडी रख लीजिए, या विद इन ट्रेनिंग अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो लास्ट में विल हैव एन एक्सक्लूसिव सेशन फॉर Q&A. बट प्लीज आस्क क्वेश्चन जो आज की ट्रेनिंग या फेसबुक ग्रुप से रेलेवेंट है, राइट? नो क्वेश्चंस अबाउट एडवर्टीजमेंट, बूस्ट पोस्ट, पेमेंट इश्यूज which I keep on getting on very frequent basis. Let's keep it very clean and very to the point. Now आज की ट्रेनिंग है ग्रुप्स के बारे में, एंड हम जानते हैं कि ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. हर एक पर्सपेक्टिव से फेसबुक ग्रुप इंपॉर्टेंट है. आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करो, फेसबुक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. आप रिक्रूटमेंट की बात करो, फेसबुक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. आप ट्रेनिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करो, वहां पे भी फेसबुक ग्रुप जो है बहुत बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. Particularly in countries like Russia, Indonesia, Vietnam, वहां पे हर एक स्ट्रॉन्ग लीडर का अपना एक फेसबुक ग्रुप है जहां पे वो नर्चर करते हैं टू द मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर्स ऑफ देयर नेटवर्क. क्यों? क्योंकि जो ग्रुप होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं. ग्रुप में आप लिमिटेड ऑडियंस को ही ऐड करके उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, उनके साथ लाइव जा सकते हैं, उनके साथ वहां पे रिकॉग्निशन कर सकते हैं. तो एक ग्रुप का होना अपने नेटवर्क पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टू कंपेयर इट विद सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप, डिफरेंस कहां पे आती है? थी व्हाट्सएप ग्रुप में मे बी आपका एक काफी एक्सक्लूसिव ग्रुप है, लेकिन वहां पे आपका कंटेंट स्टोर नहीं होता है. लेकिन फेसबुक ग्रुप में क्या होता है कि आपका कंटेंट पूरा अच्छे से स्टोरेज होता है. जैसे अगर आपकी टाइमलाइन पे कोई आता है फेसबुक पे, तो उनको सारा कंटेंट पता चलता है, आपने अभी तक क्या पोस्टिंग करी है, क्या क्या एक्टिविटीज करी है. आप इंस्टाग्राम पे देखो सेम थिंग, तो मुझे पूरा पता चलता है कि आपने किस तरीके की हाइलाइट्स बनाई हैं, किस तरीके के आप पोस्ट अपडेट करते हो. सो आई गेट अ ग्लिम्प्स इनटू योर लाइफस्टाइल प्राइमरीली. लेकिन हमारे पास फिर भी बहुत लिमिटेशन होती है कि जो चीजें हम पब्लिकली बोल सकते हैं, और कितनी सारी चीजें ऐसे हैं जो पब्लिकली नहीं बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें एक एक्सक्लूसिव ग्रुप चाहिए, उसके लिए हमें क्लोज कम्युनिटी चाहिए, सो दैट वो बात हम सिर्फ उन्हीं लिमिटेड लोगों के साथ करें. एंड उस पर्सपेक्टिव से फेसबुक ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप अपने मेंबर्स को, आप अपने नेटवर्क को एक ग्रुप में लेके आ सकते हैं. फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उनको मोटिवेट करने की, उनको ट्रेन करने की, आप किसी को बुला सकते हैं जो वहां पे लाइव चला जाता है, आप वहां पे पोल कर सकते हैं, आप वहां पे ट्रेनिंग एकेडमीज कर सकते हैं, आप वहां पे रिकॉग्निशन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपके अपने नेटवर्क के लिए, आपकी अपनी टीम के लिए. तो मेजर डिफरेंस जो एक भी यहाँ पर है पेज में या किसी सोशल मीडिया में और ग्रुप में, वो यही है. जो ग्रुप है ये काफी एक्सक्लूसिव होते हैं, पेज ओपन एंड प्रमोशनल इन नेचर होते हैं. ग्रुप मोरली लाइक यू नो आपका एक रिफाइंड ऑडियंस के लिए बनता है. ओके, सो कीपिंग दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन टू द फेसबुक ग्रुप्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स बड़े पड़े हैं, हर कैटेगरी में आपको ग्रुप्स मिलते हैं. लेकिन व्हाट इज द राइट अप्रोच टू प्रोस्पेक्ट देयर? फेसबुक ग्रुप की फंक्शनैलिटीज क्या होती है? अगर मेरे पास फेसबुक पेज है तो मुझे ग्रुप क्यों क्रिएट करना है? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो हमें खुद से पूछने चाहिए. नाउ फेसबुक ग्रुप्स में दो चीजें होती हैं. एक हो सकती है कि आपने अपना ग्रुप बनाया है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ग्रुप बना लिया डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के नाम से, और उस ग्रुप का मैं बस यही सोल पर्पस रखता हूं कि जितने भी डिजिटल बिजनेस करते हैं पैन इंडिया, मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करूं या वो लोग मेरे ग्रुप को आइडेंटिफाई करें और वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर ले, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ हैविंग ए ग्रुप. यानी आप एक ओपन ग्रुप बनाते हो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर
करियर को लेके, किसी पर्टिकुलर हॉबी को लेके। कितने सारे लोग ग्रुप बनाते हैं गार्डनिंग को लेके, कितने सारे ग्रुप बनाते हैं एडवेंचर ट्रैवल को लेके, राइट? तो क्यों फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट है। और दूसरा होता है कि आप अपना एक क्लोज ग्रुप रख सकते हो जो सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी के लिए यूज करते हो, अपने टीम के लिए, अपने नेटवर्क के लिए। एंड आइडियली इफ यू आस्क मी, आपको दोनों तरीके के ग्रुप यूज करने चाहिए। एंड वैसे भी हम जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम अपने ग्रुप की बात नहीं करते हैं। फेसबुक पे ऑलरेडी इतनी कम्युनिटीज हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं, हम वहां पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, राइट? इतने सारे ग्रुप हैं जो मेकअप की बात करते हैं, इतने सारे ग्रुप हैं जो स्किन केयर की बात करते हैं, ग्रुप जो है वेलनेस की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जब मैं ग्रुप्स का अपना एक प्लानर बना लूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अप्रोच होना। एक, मे बी आई शुड गेट स्टार्टेड विद माई ओन ग्रुप जो मैं अपनी टीम के लिए बनाऊं। सो जो भी मेरा नेटवर्क है, तो मैं नेटवर्क के लिए एक अलग से फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं विच विल बी एक्सक्लूसिवली टू माई पीपल ओनली, जो मेरी टीम्स हैं, जो मेरे नेटवर्क्स हैं। और वहां पे हम ट्रेनिंग्स, वहां पे हम सेलिब्रेशन, वहां पे हम एडुकेशन, इंफॉर्मेशन सारा प्लान करेंगे कि कैसे ड्राइव करना है अपनी टीम के लिए, कैसे ड्राइव करना अपने नेटवर्क के लिए। और दूसरा अभी जो प्लान है, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप कोई ओपन ग्रुप बना लो, विच इज ऑल राइट, बट यस, दूसरे ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो। देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक, बहुत अलग अलग कैटेगरी से, बहुत अलग अलग डोमेन से, वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करो जैसा कि ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन वन थिंग जो हमें यहाँ खुद से पूछनी चाहिए थी, जो हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं वो एथिकल तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या वो प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक की पॉलिसीज को या जो भी गाइडलाइंस होती हैं ग्रुप्स की, उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं जहां पे उनका प्रोफाइल ब्लॉक हो जाता है या उनको फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए बार बार बोलता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते हो, एंड पर्टिकुलरली जब आप पोस्टिंग्स करते हो बहुत ज्यादा, जब आप अनरिलेटेड ग्रुप में अनरिलेटेड कंटेंट डालते हो, तो ये प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा सरफेस हो रही हैं। और अभी फेसबुक काफी स्ट्रिक्टली इन पे एक्शन भी ले रहा है। सो ग्रुप्स को लेके और भी हम काफी ज्यादा डिस्कशंस करेंगे, बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर ग्रुप का इतना फंक्शनैलिटी है तो मुझे फेसबुक पेज क्यों चाहिए? अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ग्रुप अपने टीम, अपने नेटवर्क के लिए बना लीजिए, और पेज जो है वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी प्रमोशंस, आपकी एडवर्टाइजिंग के लिए ज्यादा यूज कर लीजिए। ओके? क्यों? क्योंकि आपको दोनों चीजों की जरूरत है। ओनली पेज इज नॉट एनफ, या फिर सिर्फ अपना एक ग्रुप होना भी एनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है और दोनों की अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। जो कुछ चीजें आपको फेसबुक पेज से सर्व होंगी, जैसे बूस्ट पोस्ट हो गया, प्रमोट पेज हो गया, आपके एडवर्टीजमेंट हो गए, आपके प्रमोशंस हो गए, वो सारा आपको फेसबुक पेज से एनेबल होगा। तो बहुत जरूरी है कि मुझे पेज भी यूज करना है और साथ में मुझे एक ग्रुप भी क्रिएट करना है। एंड डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल है। जो पेज है वो कम्युनिटी है, ओपन कम्युनिटी है, वहां से मैं खुद के बिजनेस को प्रमोट करूंगा, खुद की लाइफस्टाइल को प्रमोट करूंगा, अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज को वहां पे प्रमोट करूंगा। तो वो वहां से एडवर्टीजमेंट का मेरे पास ऑप्शन है, लोकल बिजनेसेस एंड प्रमोशंस का ऑप्शन है। तो वो जब सारे एलिमेंट में यूज करूंगा, मेरा बिजनेस नए से नए लोगों तक पहुंचेगा। इट मीन्स दैट मैं अपने लिए ब्रांड क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने लिए आउटरीच क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने लिए एक एंगेजमेंट टैक्टिक डिवाइस कर रहा हूं अपने पेज के बिहाफ पे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक फोकस ग्रुप या फोकस कम्युनिटी चाहिए, जिनको मैं ट्रेन करूं, जिनको मैं नर्चर करूं, जिनको मैं एक सीनियर मैनेजर बना लूं, जिनको मैं एक गोल्ड डायरेक्टर बना लूं, जिनको मैं एक डायमंड बना लूं, इट मीन्स दैट वो फोकस ग्रुप आप फेसबुक ग्रुप से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में 20 लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, अगर उनको आप सही टाइम दोगे, सही गाइडेंस दोगे, सही इनपुट दोगे, तो वो काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। देन आपके लिए जो मैंडेटरी चीज है आज के टाइम में, एक फेसबुक ग्रुप बना लो उनके लिए, और उनको कहो कि हम ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं, मैं आपको क्यों ऐड कर रही हूँ, इस ग्रुप में क्या क्या चीजें होंगी।
एंड सिमिलरली जब आप वहां पे एक कल्चर सेट करेंगे, जब वहां पे आप एक प्लान सेट करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपके ग्रुप का पार्ट हूं, कल को अगर मैंने रिक्रूट किए हैं तो उन रिक्रूट में से मुझे लगता है कि यार 3 लोग बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनको उस ग्रुप में ऐड करूंगा. सो दैट इज हाउ वी विल इंक्रीज the number of people to that group by adding only those people जो बहुत relevant है उस ग्रुप के लिए, जो उस ग्रुप में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. And that's why having a Facebook group is very very important. Okay, and again page is open, आप वहां पे कुछ भी पोस्ट चीज कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपके पास बहुत लिमिटेशंस भी है. आप अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं बता सकते लोगों को कि आप किस किस तरीके की ट्रेनिंग करते हो. आपका स्ट्रैटेजी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्लेस हो, आप लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते फेसबुक पेज पे, लेकिन ग्रुप में अपने लोगों के साथ ये सारी चीजें करना आसान है. ओके, सो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी हो रही है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अलग हैं, एंड इसलिए हमें दोनों चीजों पे एटमोस्ट फोकस करना है. ओके, नाउ दैट हमने ऑलरेडी इतना कुछ डिस्कशन किया ग्रुप्स को लेके, नाउ लेट्स हैव सम मोर क्लैरिटी कि हमें फिर फेसबुक ग्रुप्स को यूज क्यों करना है. जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो इस तरीके से शेप्ड है कि जो ग्रुप है, ग्रुप में आपको ज्यादा ऑर्गेनिक रीच मिलती है. यानी अगर आपने ग्रुप में 100 लोगों को ऐड किया है और कल को आप उस ग्रुप में कुछ पोस्ट करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए. क्यों? क्योंकि आपके पेज पे ऑर्गेनिक रीच कितनी है, 1%. यानी 100 में से 1 लोग तक आपका एंगेजमेंट चला जाएगा, लेकिन ग्रुप्स में इट्स लॉट मोर देन 1%. ओके, तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम है ये इस तरीके से सेटअप है कि जो भी प्रायोरिटाइजेशन मिलती है कंटेंट को लेके वो ग्रुप्स में मिलती है, क्योंकि ग्रुप्स में ज्यादा एंगेजमेंट है, ग्रुप्स में ज्यादा बज है, ग्रुप्स में कन्वर्शन है बहुत. ओके, देन ये आपकी एक डायरेक्ट लाइन है अपनी ऑडियंस के साथ. फेसबुक से दैट 500,000 जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राइवेट कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं और ब्रांड से डायरेक्टली एंगेज करते हैं. अब जैसे बहुत सारे गैजेट फ्रीक्स होते हैं, वो मोबाइल वाले ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, फिर उनको वहां से सारा इंफॉर्मेशन पता चलता है कि किसका क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट से. फॉर एग्जांपल अभी OnePlus 7 का न्यू वर्जन लॉन्च हो रहा है, तो कोई ग्रुप ज्वाइन करेगा OnePlus 7 का, वहां से उसको पता चलेगा क्या क्या अपडेट्स है, क्या फीचर्स हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया है वो क्या फील कर रहे हैं. ओके, सो इट्स अबाउट हैविंग a set community जहां पे आप ओपिनियन सीख कर सकते हो. एंड सिमिलरली फॉर अस, जहां पे हम अपने लिए नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपना एक पर्सनल ग्रुप क्रिएट करते हैं, इट मींस दैट हमारा इवन डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके साथ. क्योंकि 100 लोगों को अलग चीज वो समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. रादर मैं क्या करूंगा, चाहे 10,000 लोग है मेरी टीम में, 10,000 के 10,000 लोग मेरे ग्रुप का पार्ट होके उस कंटेंट को एट अ टाइम देख सकते हैं. तो ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप ग्रुप में सही से काम करोगे तो आप देखोगे तो जो भी आपके वेबिनार हैं तो आपको एक फाइन ट्यून बैलेंस मिलेगा कि कितने वीकली वेबिनार करते हैं और ग्रुप में कितने बार एक्टिव होना है. और वो बैलेंस आप तभी स्ट्राइक कर पाएंगे ठीक से जब आप ट्रेनिंग्स डेली करते हो और जब आप साथ में ही ग्रुप में भी एक्टिव होने लगे हो और वहां पे अपने लोगों को ऐड कर रहे हो. एंड ऑल्सो जो ग्रुप की एक और फंक्शनैलिटी है, और जो कि सोशल सार्पियो के पर्सपेक्टिव से या पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर जो एथिकल सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस होती है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है नेटवर्किंग करना लाइक माइंडेड पीपल से. एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाए वहां पे. एंड फेसबुक ग्रुप आपको अलाउ करता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो पर्सनल लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग करी, या समझो कि मेरे फेसबुक पे कमेंट आए, तो वहां पे मैं लोगों को नहीं समझा सकता, वहां पे मैं लोगों को पूरा डिटेल नहीं दे सकता. तो अगर मैं उनको ग्रुप में लेके आता हूं तो ग्रुप में मैं उनको, वहां पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपडेटेड है विच टॉक्स अबाउट माई लाइफस्टाइल. फिर वहां पे दूसरा लाइव मेरा था जो मैंने वहां पे पोस्ट किया था विच टॉक्स अबाउट माई बिजनेस. फिर वहां पे मैंने अपनी टीम के 4-5 लोगों की स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज रखी है. तो मैं उन लोगों को इजीली से अपने ग्रुप में भी डाइवर्ट कर सकता हूं कि हे, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी या माय बिजनेस,
मैं आपको अपने ग्रुप में अब ऐड करता हूं एंड देन यू फिगर आउट कि वहां पे हम क्या एक्टिविटीज करते हैं। अगर आपको पसंद आता है यू कैन टेक अ कॉल अबाउट इट। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आप कैसे ग्रुप्स को लेवरेज कर सकते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट
ट्रिकी होती है, यानी ये फेसबुक कवर जैसा, फेसबुक में भी आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है, वरना आपका जो इमेज है वो काफी ज्यादा कट जाती है, टेक्स्ट कभी कभी कटता है, तो कुछ डायमेंशन आपको प्रॉपरली सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपना पिक्चर यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑनलाइन वर्क फॉर वुमेन रखा है, तो मैंने पिक्चर भी ऐसी ली है कि देयर इज अ मॉम एंड अ सन जो कि लैपटॉप पे वर्क कर रही है, एंड साइड में मैंने मेंशन भी किया है कि दिस ग्रुप इज अबाउट ऑनलाइन वर्क फॉर वुमेन। और यहाँ पे 3 चीजें हम आपको आइडियली लाइक प्रोवाइड करते हैं। एक, हम आपको टिप्स कहते हैं कि टिप्स देते हैं कि ऑनलाइन वर्क कैसे करना है, आप बेटर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आके आपको ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, और टाइम टू टाइम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं घर से काम करने की, ऑनलाइन काम करने की, वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। नाउ एनी वुमन हु इज इंटरेस्टेड एंड वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं अपने नेटवर्क का बताता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ नेटवर्क जिसका नाम है गर्ल बॉस क्लब और टीम गर्ल बॉस, इट मीन दैट है ये जो ग्रुप है ये मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप है। किन के लिए? मेरे ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स के लिए, जो एक साथ एज ए टीम काम करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसका मैं अबाउट सेक्शन वैसे ही लिखूंगा, और यहाँ पे मे बी मैं अपनी टीम का पिक्चर लगा दूं, या अगर मेरा टीम का कोई लोगो है उस लोगो को ऐड करके यहाँ पे अच्छा सा एक ओवरव्यू बना दूं इस ग्रुप आइकन के लिए। ओके, नाउ अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज अबाउट सेक्शन। यानी चाहे आप पेज क्रिएट करो, आप प्रोफाइल क्रिएट करो, हर जगह आपको एक अबाउट सेक्शन आता है जहां पे आप अपने बारे में लिखते हो कुछ। अब लिमिटेशन होती है, आपके प्रोफाइल या पेज में 255 कैरेक्टर्स हैं, 255 कैरेक्टर्स इज द लिमिट, आप उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन ग्रुप अबाउट में आप डिटेल्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, एंड पर्टिकुलरली फॉर प्राइवेट ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल या सॉरी पब्लिक ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके प्राइवेट ग्रुप है वहां पे जरूरी नहीं है कि आप इतना कुछ लिखें। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ग्रुप है, उसमें आप सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस को ही ऐड करते हो, और वो हिडन भी है, वो दिखेगा भी नहीं लोगों को। अगेन दिस इज समथिंग विच यू शुड रियली कंसिडर। लेकिन अगर आपका कोई पब्लिक ग्रुप है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपका ग्रुप हो सकता है, आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया करके आपका कोई ग्रुप हो सकता है, इन दैट केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे पूरा डिटेल्ड अबाउट सेक्शन हो, सो दैट हम सर्च में भी आ पाए और लोगों को पहले पता भी चले कि ये ग्रुप करता क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या करते हैं ये लोग। तो जो मैंने अभी पब्लिक ग्रुप बनाया था ऑनलाइन वर्क फॉर वुमेन, तो मैंने इसका अबाउट सेक्शन भी यहाँ पे अपडेट किया। ओके, सो ऑनलाइन वर्क फॉर वुमेन ये क्या करता है, ये आपको एक राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने फ्री टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम होम। सिंपल क्लियर क्रिस्प ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि ये ग्रुप आपको एम्पावर करेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि जितना भी आपके पास फ्री टाइम है, इट डज नॉट मीन कि आप घर पे बैठे हो हर बार, नहीं, मे बी आप वर्किंग भी हो लेकिन आपके पास फ्री टाइम और आप उसको यूज करना चाहते हो टू अर्न मनी। तो सबके लिए, चाहे आप फुल टाइम करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, और यहां से आप घर से पैसा अर्न कर सकते हो। ये ग्रुप किन के लिए आइडियल है? नाउ आई हैव केप्ट इट ऑनलाइन फॉर वुमेन, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आई एम जस्ट गिविंग देम द डिटेल्स। होम मेकर्स के लिए, जो अपने लिए मंथली इनकम अर्न करना चाहती हैं घर बैठे बैठे काम करके। वर्किंग वुमेन के लिए, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड वो अपना होम बेस्ड ऑनलाइन करियर शुरू करना चाहते हैं। मदर्स के लिए, जो एस्पायर करती हैं कि उनका एक बेटर लाइफस्टाइल हो, उनके बच्चों की एक बेटर एजुकेशन हो, उनके पास एक अच्छा फ्यूचर मिले, उनके लिए बहुत अच्छा ग्रुप है ज्वाइन करने को। यंग मदर्स, जो घर बैठे बैठे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और साथ में ही मंथली अट्रैक्टिव इनकम भी अर्न करना चाहती हैं बाय वर्किंग ऑनलाइन। स्टूडेंट्स के लिए, जो एजुकेशन तो कर ही रहे हैं अपनी कंटिन्यू, बट एट द सेम टाइम वो इस यंग एज से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा ग्रुप है ये। और इन दिस ग्रुप व्हाट इज समथिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो अच्छे से। जब भी आप ज्वाइन करो तो दैट इज आल्सो ए वेरी गोल्डन रूल। जब भी आपको किसी ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं।
यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑनेस्टली पार्डन माय लैंग्वेज, हमने ना बिल्कुल गंद मचा रखी है सोशल मीडिया पे। हर कोई एक ही टेम्पलेट यूज करता है, क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं, स्पैमिंग का कोई कंसेप्ट नहीं, बार बार एक ही चीज, एंड देन प्रॉब्लम्स हैपन। अदरवाइज देयर इज अ वेरी नाइस अप्रोच कि आपको कैसे भी किसी ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, जो कि अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखा दूंगा। वेरी नाइस सेट ऑफ एग्जांपल्स आई हैव कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। आपका पहला पोस्ट कैसा होना चाहिए, उसके बाद आपका दूसरा पोस्ट कैसा होना चाहिए, और अगर आप 10-20 अलग ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपका वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करोगे। लेकिन ये जो हम करते हैं कि मुझे 20 फीमेल चाहिए, लॉकडाउन में अगर आप बोर हो रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट करो, सी दीज आर वन टाइम पोस्ट, कभी आप कर सकते हो, लेकिन बार बार इसी चीज को करना कोई वैल्यू नहीं है, इट्स प्रॉब्लमैटिक। तभी हम जब कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि 10 पोस्ट करो, 10 में से 8 पोस्ट होने चाहिए वैल्यू बेस्ड पोस्ट, और सिर्फ 1 या 2 पोस्ट होनी चाहिए प्रमोशनल इन नेचर, डायरेक्टली लाइक मेरी टीम को ज्वाइन करो, घर से बैठे काम करो तो मेरा नेटवर्क ज्वाइन करो, 1 पोस्ट 10 में से। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली सेम कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, लुकिंग फॉर वुमेन, लुकिंग फॉर फीमेल्स, लुकिंग फॉर वुमेन, लुकिंग फॉर फीमेल्स, इट्स नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर, एंड हमारा पर्सनल ब्रांड शेप अप नहीं होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इस ग्रुप में आप खुद को इंट्रोड्यूस करो व्हेन यू ज्वाइन इन अ न्यू पोस्ट। ओके, नो आउटसाइड लिंक्स, नो स्पैमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि नहीं आप लोगों को कहो कि मेरी वेबसाइट देखें, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों को कहो कि ये मुझसे खरीदो, ये मेरा ज्वाइन करो, नहीं, आई डू नॉट एंटरटेन दिस इन दिस ग्रुप। देन यू कैन इजिली टेल पीपल आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके एस्पिरेशन क्या हैं, और आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ग्रुप में। तो कल को आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया तो आप वहां पे लिख सकते हो कि आप एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर हो, और अगर कोई भी कोचिंग चाहता है, ट्रेनिंग चाहता है, तो आप उनको एम्पावर कर सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स, राइट? सो दिस इज द राइट वे टू प्रोस्पेक्ट, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। हाँ, वेलकम कि आप यहाँ पे आइडिया शेयर करो, कंट्रीब्यूट करो। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अटेंड करना चाहते हैं, जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर ऑल दीज पीपल जो इस ग्रुप को ज्वाइन करती हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे इज द फन फ्राइडे फॉर अस। और उस दिन अगर आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली लोगों को कुछ बोलना चाहते हो, आप यू कैन कम एंड डू दैट, सिर्फ फ्राइडेज को, अदर देन फ्राइडेज हम अलाउ नहीं करते। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ कंट्रोल्स इनटू द ग्रुप एज वेल। तो आप लोगों को म्यूट भी कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को म्यूट करते हैं तो वो मैसेज नहीं भेज पाते, राइट? सिमिलरली ग्रुप्स में भी आप म्यूट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रूल्स हैं हमारे पास ग्रुप्स में, वो भी हमें फॉलो करने हैं, या अगर हम अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हम एक अच्छा सेट ऑफ रूल्स भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो द थिंग इज दैट चाहे हम एक जेनरिक ग्रुप बना लें अपनी ब्रांडिंग एंड क्रिएटिंग ए ह्यूज कम्युनिटी आउट देयर, या एक प्राइवेट एंड क्लोज ग्रुप बना लें सिर्फ अपनी टीम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मैं ग्रुप को प्रॉपरली अलाइन करूं, ग्रुप का लोगो या डिजाइन काफी अच्छे से हो, ग्रुप का अबाउट सेक्शन एम्फेसिस करता हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बारे में है ग्रुप। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, देन ग्रुप में किस टाइप का कंटेंट वर्क करता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल ग्रुप बनाना है अपने बिजनेस के लिए, या आप एक ऐसी पोस्टिंग्स चाहते हो जो लोगों को इंटरेक्शन या एंगेजमेंट बढ़ा ले, देन आपको ये चीजों को फॉलो करना है कि ग्रुप्स में किस टाइप का कंटेंट वर्क करता है। एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द फेसबुक रिकमेंडेशन। द फर्स्ट काइंड ऑफ कंटेंट जो ग्रुप में काफी अच्छा वर्क करता है वो होते हैं चैलेंज। लाइक चैलेंज बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं ग्रुप्स में। मैं फॉर एग्जांपल कपल ऑफ ग्रुप्स का मैं पार्ट हूं, तो आज ही मैंने एक ग्रुप में देखा था, उन्होंने चैलेंज डाला था कि सबसे अच्छी ये डेजर्ट रेसिपी कौन बनाएगा घर में। एंड लॉट ऑफ वुमेन, देयर आर लाइक क्लोज टू 52,000 पीपल जो ग्रुप का पार्ट है, एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लाइक उन्होंने कुछ घर में डेजर्ट बनाया था एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग इनटू दैट ग्रुप। तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चाहे आपका कल का ओपन ग्रुप हो या आपका क्लोज ग्रुप हो,
लेकिन फोकस होना चाहिए यहां से ज्यादा चैलेंज। और जैसे आप अपने क्लोज ग्रुप के लिए क्या चैलेंज रख सकते हो कि मुझे इस वीक में 4 रिक्रूटमेंट चाहिए, आप में से जो भी 4 रिक्रूटमेंट करेगा उनको मेरी तरफ से एक पर्सनल ट्रेनिंग और समथिंग एल्स जो भी अलाउड है, जो भी एथिकल है। तो हम काफी चीजों को ड्राइव कर सकते हैं ग्रुप के थ्रू, प्रोवाइडेड वी हैव द अप्रोच। तो चैलेंज आप वहां पे भी कर सकते हैं, राइट। आई थ्रो यू अ चैलेंज की लाइक इस वीक या इस महीने बाय द एंड ऑफ जून इतने सारे लोगों के लिए चैलेंज है पर्टिकुलरली जिनको अपना सीनियर मैनेजर कंप्लीट करना है। So this is all about having the proper approach for your content into the groups. So challenge आप हमेशा याद रखेंगे, right? Tutorials, amazing content. एक डिसाइड करो वीक में, फॉर एग्जांपल वेलनेस वेडनेसडेज आप अपने ग्रुप में करते हो, तो वेडनेसडे को हमारा अभी मैं क्लोज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए। वेडनेसडे को हमारी वेलनेस वेडनेसडेज होती है, तो वेडनेसडे को या तो एक वेलनेस का टेस्टिमोनियल जाएगा या एक ट्यूटोरियल जाएगा पर्टिकुलरली कि आप ये वाला वेलनेस स्मूदी कैसे बना सकते हैं। एंड ट्यूटोरियल गया, देन लोगों को चैलेंज दे दो, गाइस इस वीक वेलनेस वेडनेसडेज में हमारी काफी अच्छी ट्रेनिंग हुई और हमने ट्यूटोरियल देखा कि हम घर में बैठ के एक ब्लूबेरी स्मूदी कैसे बना सकते हैं यूजिंग ऑरिफ्लेम न्यूट्रीशेक्स। नाउ आपके लिए चैलेंज है, जो भी इस ग्रुप का पार्ट है, कि आप न्यूट्रीशेक बना लो और उसकी पिक्चर इस ग्रुप में अपलोड करो। तो जिसकी पिक्चर, जिसकी पोस्ट हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी या फर्स्ट वन टू डू दैट पोस्ट, उनको हम एक हैम्पर देंगे अपने एंड से। तो आप काफी चीजों को ड्राइव कर सकते हो एक ग्रुप में जो आप पब्लिक पेज पे या प्रोफाइल पे या व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। ओके, तो ट्यूटोरियल्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइव Q&A। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कैसे वो ज्यादा अर्न करें पैसा, वो कैसे ज्यादा जल्दी अपने टाइटल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, वो अपने रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ाएं। तो इस बार आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू अनाउंस फॉर एग्जांपल दिस पर्सन जो कि आपके साथ एक एक्सक्लूसिव लाइव सेशन करेंगे इस ग्रुप में और आप उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शी इज अ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर, उनके पास ऑरिफ्लेम इंडिया में 15 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। वेरी एक्साइटिंग कंटेंट फॉर पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू। खुद को कैसे एम्पावर करना है, खुद को कैसे ग्रो करना है। ओके, देन क्विजेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपनी टीम को लेके क्विजेस कर सकते हो। बताइए हमारे नेटवर्क की स्ट्रेंथ कितनी है, बताइए हमारी टीम में कितने गोल डायरेक्टर हैं, एंड देन यू कैन इजीली फिगर आउट कि लोगों को कितनी पता है। आप ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को लेके क्विज करते हो, ठीक है, आज का क्विज होगा सक्सेस प्लान को लेके। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने ऑरिफ्लेम सक्सेस प्लान को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। बताइए गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आपको किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो आप काफी अच्छी चीजें प्लान कर सकते हो और ये हर कोई कर सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और ये चीज अगर आप करोगे आपको काफी तेजी से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड कीप अ प्लान, डोंट डू थिंग्स रैंडमली कि कभी कुछ भी कर ले, नहीं। अगर वीक में आप एक चैलेंज तो जरूरी नहीं कि हर वीक में करो आप, मे बी 2 वीक में एक बार चैलेंज हो रहा है, हर वीक एक ट्यूटोरियल हो रहा है अलग अलग चीजों को लेके। वीक में 2 बार आप लाइव जाते हो, या तो खुद जाते हो या अपने नेटवर्क अपनी टीम से किसी को बुलाते हो या बाहर से किसी गेस्ट को बुला लिया, राइट। महीने में एक बार आप क्विज भी करते हो। Then again polls and quizzes are like very relevant, but quizzes में क्या होता है कि आप उनको कुछ ऑप्शन देते हो या आप उनको डायरेक्टली कुछ चीज थ्रो करते हो, लेकिन पोल्स में क्या होता है कि आप उनको वोट करने का ऑप्शन देते हो। नव आपको अगर अंडरस्टैंड करना है कि इस महीने का जो वेलकम प्रोग्राम है वेदर इट वाज रियली हिट और इट वाज मिस, तो आप पोल कर लो, गाइस इस महीने का जो हमारा वेलकम प्रोग्राम है आपका क्या आइडिया है, आपका क्या थॉट है इसके बारे में। यस यानी आपको पसंद आया, नो तो आप फीडबैक दे सकते हो कंपनी को कि ऐसे ऐसे लोगों का परसेप्शन है, तो मे बी वी कैन अडॉप्ट समथिंग लाइक दिस। So it's all about
अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और अगर आपका एक ग्रुप है और आप ये सारी चीजें कर रहे हो, लेट मी टेल यू दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक है। एंड देन ऑफ कोर्स डेली थीम प्रॉम्प्ट्स, जैसे आप मंडे मोटिवेशन रख सकते हो, टिप्सी ट्यूजडेज रख सकते हो जिस दिन आपने कोई टिप शेयर किया, आप वेलनेस वेडनेसडेज रख सकते हो, राइट। थ्रो बैक थर्सडे, आज हम सेलिब्रेट, अगली वीक का जो थर्सडे होगा दैट विल बी द थ्रो बैक थर्सडे। तो जितने भी लोग हमारे टीम से यहाँ पे नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं, आप उस दिन अपना पुराना पिक्चर यहाँ पे शेयर करेंगे और उस मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे कि उस दिन आपने क्या क्या करा था। थ्रो बैक थर्सडे। तो जो नए नए लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे वो काफी ज्यादा अम्यूज हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा एंटरटेन हो जाएंगे और वो काफी ज्यादा बिजनेस की तरफ अलाइन हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो। वरना मेरे पास ग्रुप है बट मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट देन। I hope I was able to communicate and I gave you some really nice ideas, but please execute कर लो जितना जल्दी हो सके, because time is slipping. अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि we start doing it and being very lethargic at the same time. चलो ठीक है आराम से करते हैं, नहीं, अब आराम करने का टाइम नहीं है, it's time for action and Facebook groups सबके लिए important. Okay? Going to the next slide. तो कुछ टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करते हो, चाहे ना, अभी जो मैंने आइडियाज दिए थे सारा आपके पर्सनल या क्लोज ग्रुप के लिए था, लेकिन हम सिर्फ वहीं पे काम नहीं करेंगे ना, हम तो बाकी ग्रुप्स में भी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, बट हम वहां पे स्पैम नहीं करेंगे, हम वहां पे लोगों को परेशान नहीं करेंगे, हम पुश नहीं करेंगे लोगों को कि मेरी टीम ज्वाइन करो, मुझसे ये चीज ले लो, नहीं, कुछ रूल्स हैं उसके लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या रूल्स हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो होता है रूल क्रिएट करना। अगेन आपका चाहे पर्सनल ग्रुप हो या आपका एक प्राइवेट ग्रुप हो अपनी टीम या नेटवर्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप वहां पे रूल सेट करो। जब आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो वहां पे ऑप्शन रूल्स का आता है, तो आप मैक्सिमम 10 रूल लिख सकते हो वहां पे एंड मेक रूल्स वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपका अपना टीम का ग्रुप है तो ये रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल 12% एंड अबव मैनेजर्स के लिए, तो दैट कुड बी वन रूल। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। दूसरा, इस कोई स्पैमिंग नहीं करेगा, कोई लाइक पोस्टिंग नहीं करेगा जो कि प्रमोशनल या स्पैमी इन नेचर हो। इस ग्रुप में ये रूल होगा कि हर कोई जॉवियल रहेगा, हर कोई कॉर्डियल रहेगा, हर कोई काफी एथिकल रहेगा एंड दे विल रेस्पेक्ट द ओपिनियन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। नो नेम कॉलिंग, नो लाइक कमेंटिंग बैड स्टफ ऑन टू समवन एल्सेस पोस्ट। और अगर हमने देखा कि कोई भी इन रूल्स को वायलेट करता है, हम उनको म्यूट करेंगे, तो वो उनके लिए एक वार्निंग होगी, तो दे विल बी म्यूटेड फॉर 1 वीक, और अगर उन्होंने दोबारा से ऐसी हरकत करी हम उनको इस ग्रुप से एलिमिनेट कर देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल राइट सेट करते हो कि दिस ग्रुप इज नॉट कि लाइक चलो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, नहीं, दिस इज अ सीरियस ग्रुप फॉर पीपल जो एक साथ खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर। एंड कोई भी अगर यहाँ पे डिप्लोमेसी करता है, कोई भी पॉलिसी बनाता है, कोई भी बैक बाइटिंग करते हैं, तो उनको इस ग्रुप से हम निकाल देंगे। मेक इट वेरी क्लियर कट रूल। ओके, चाहे आप अपना पर्सनल ग्रुप बनाते हो नेटवर्क के लिए या आप एक ओपन ग्रुप बनाते हो टू क्रिएट अ कम्युनिटी एंड prospect and earn using Facebook groups in the larger run, longer run, ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम होते हैं कि रूल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों से एनकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट, हमें एक अच्छा कल्चर क्रिएट करना है यहाँ पे, तो अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, एनकरेज करो एक दूसरे को। कोई चीज शेयर करता है तो वहां पे कमेंट करो, उनके कंटेंट को लाइक करो, उनको वहां पे एनकरेज करो, क्योंकि उनको वहां से एक गुड फीलिंग आती है।
प्लीज नो स्पैम, नो इरिलेवेंट लिंक्स कि मेरी वेबसाइट चेक करो जाके, या ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहा ज्वाइन करो, नहीं, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कंटेंट है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, इसी ग्रुप के लिए कंटेंट है, तो हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। सो प्लीज डू नॉट लाइक यहां से कॉपी पेस्ट करके आपने अपने ग्रुप्स में कंटेंट डाल दिया, ये मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, ये इस ग्रुप के लिए इसी ग्रुप में रहेगा। एंड somebody found to be violating any of these rules, उनको इस ग्रुप से बाहर किया जाएगा।
सर्च टर्म्स जो फीड करके मैं देख सकता हूं एंड आई कैन फिगर आउट कि इस पूरे दिन में क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है इस वाले कंपोनेंट को लेके। अभी हमारी ट्रेनिंग के 2 पार्ट और बचे हैं। द फर्स्ट वन इज जहां पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि किस किस टाइप के पोस्ट अच्छे लगते हैं, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ पोस्टिंग कंटेंट जो वर्क करता है, और उसके बाद में हम लास्ट में कुछ पॉलिसीज पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, और फेसबुक आपको आइडियली क्या रिकमेंड करता है। और लाइक लास्ट टाइम मैं एग्जांपल फिर से दे दूंगा। अगर आपको ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करनी है या फिर आप अपने ग्रुप के लिए भी ये रूल बना सकते हैं, इसमें हम जिन मेंबर्स को भी ऐड करते हैं हर मेंबर को हम अलाउ करेंगे एक एक दिन का, जिस दिन वो अपना इंट्रोडक्टरी पोस्ट करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने अपनी टीम के लिए एक फेसबुक ग्रुप बना लिया है, तो मैंने 5 लोगों को असाइन किया कि पहला मंडे आपका इंट्रोडक्शन जाएगा, तो आप एक पोस्ट बनाओ और इस ग्रुप में खुद को इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पोस्ट विच वर्क्स रियली गुड। तो चाहे आप अपने क्लोज ग्रुप पे ये चीज कर रहे हैं या फिर आप चाहते हो कि लाइक आप दूसरे ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करो, तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है उसको हम इंट्रोडक्शन पोस्ट कहते हैं। इंट्रोडक्शन पोस्ट होता है यानी पहली पोस्ट जो आप किसी ग्रुप में करते हो जहां पे आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, जहां पे आप उस ग्रुप मेंबर्स को बता देते हो कि आप कौन हो, वो आपको क्यों जाने। एंड नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल है एशली बोर्डन का, एंड शी इज लाइक हे मैं अब इस ग्रुप में काफी टाइम से थोड़ा इधर उधर घूमे जा रही हूँ, एंड अभी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा टाइम है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं और क्या पता यहाँ से मुझे कुछ काफी अच्छे दोस्त भी मिले। मैं एशली हूँ, मैं एनकरेजर हूँ, मैं एक मेंटर हूँ, एंड मैं क्रिएटिव बिजनेस में हूँ वुमेन के लिए। मेरा अपना एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है हार्टफुल हसल, और इसका लाइक एक कैंपेन था इम्परफेक्ट बॉस लेके, दिस इज माय कैंपेन। तो इफ समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या कैंपेन है, उस पर क्लिक करके उनको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द कैंपेन। मैं बहुत पैशनेट होती हूँ जब मुझे लगता है कि वुमेन अपने दिल की आवाज सुनते हैं और जो उनमें कैपेसिटी होती है लीडरशिप की उसको एम्ब्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कैपेसिटी से वो दुनिया में एक चेंज ला सकते हैं। मुझे डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हाई फाइव देना अच्छा लगता है, मुझे पपीज बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जो पैशन है, मुझे काफी इंफॉर्मेशन है अबाउट कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स, और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना जहां पे आप एक दूसरे को एनकरेज कर लो। तो आपको क्या लगता है कि लाइक डू यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी? तो आप हाई बोल सकते हैं कमेंट्स में, एंड लाइक a really nice and tight beer hug from me. So this is a really nice way to introduce yourself, जब वहां पे लोगों को बताते हो कि आप कौन हो, आप खुद को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और आपकी स्पेशलिटीज क्या है, आप क्या करते हो। तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पोस्ट। तो जब आप कल को प्लान बनाएंगे आप डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग का, कम्युनिटीज में प्रोस्पेक्टिंग का, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्टरी पोस्ट क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज है दो स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट में आप क्या करते हो, आप जब आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया फिर आप दूसरा स्टोरी पोस्ट करते हो जहां पे आप लोगों को कोई पर्सनल डिटेल बताते हो जो आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए, या कोई ऐसी चीज बता दी जो उनको इंस्पायर कर सकती है, कोई ऐसी चीज बता दी जिसमें इमोशन है, जिसमें कॉल टू एक्शन है। इससे क्या होता है कि वो लोग देख पाते हैं, अरे दिस इज अ रियली वंडरफुल स्टोरी, लेट मी लाइक फिगर आउट मोर अबाउट दिस वुमन। एंड यहाँ पे देन दूसरी स्टोरी में एशले टॉक्स अबाउट हरसेल्फ। आज लाइक I wanted to stop by and share something, particularly the mistakes जो मैंने गलतियां करी हैं अपने बिजनेस में, और अगर मुझे लगता है कि अगर किसी एक पर्सन तक भी मेरी स्टोरी पहुंचेगी तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, they will not fall for the same thing जो मुझे फेस करना पड़ा। क्योंकि लास्ट कपल ऑफ वीक से क्या होता है कि लाइक मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से मुझे डिस्करेजमेंट फेस होने लगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड आई वाज नॉट एबल टू डिसिफर कि मेरे साथ रॉन्ग क्या है। एंड देन विदाउट एनी प्लान्स मैंने अपना कॉपी राइटिंग बंद कर ली। आई कुड नॉट हैव एनी क्रिएटिव जेस्ट टू माई सेल्फ।
मैं पूरा दिन बैठ के like you know I was contemplating not doing anything productive, and somehow like you know I feel ki I was not in a really good position in my life and I was questioning everything, and suddenly like you know a message came from maybe someone जो आपका दोस्त है, someone who is dear to you, and how that you know lifted me up, how that boosted me up, and like I realized that like you know कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और हमें अपनी होप को खत्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि यू नीड टू लुक सर्टेन वे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट टू लॉट ऑफ अस। कितनी बार होता है कि हमारे टाइटल ड्रॉप होते हैं, कितनी बार होता है कि हम स्टेज पे नहीं जा पाते हैं, कितनी बार होता है कि हम किसी ट्रिप को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और जब हम देखते हैं कि बाकी लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बाकी लोगों को इतना कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, कैश अवार्ड मिल रहे हैं, तो समहाउ हमें भी डिस्करेजमेंट होता है, यार हम भी तो डिजिटल कर रहे हैं, हम भी तो ऑनलाइन आ रहे हैं, वेयर आर वी रॉन्ग। एंड कभी कभी इतना ज्यादा हम में लैग हो सकता है, ये फीलिंग इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है कि हम अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर पाते हैं। अरे मुझको नहीं लगता मुझसे होगा, मुझको नहीं लगता कि मैं कैपेबल हूँ इस चीज का। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शेयर अवर फीलिंग्स, वी शेयर अवर नोशंस विद पीपल थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको ब्रांडिंग एंड इन लॉन्ग रन काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। Then third is community post. Now that आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, you shared an important incident from your life, then आप एक कम्युनिटी पोस्ट करते हो जिसका गोल ये होता है कि आप लोगों को बताते हो कोई कॉल टू एक्शन के लिए, यानी लाइक यू नो आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो जहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने इनपुट्स शेयर कर सकते हो कि आप लाइक यू नो क्या सोचते हो इस बारे में, एंड दैट इज आइडियली एन आइडिया। तो आप भी लाइक यू नो एक अच्छा कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो, और इफ दैट कम्युनिटी इज अबाउट ट्रैवल तो फिर वहां पे आप ट्रैवल की बात करोगे। अगर वो कम्युनिटी अबाउट लाइक एम्पावरमेंट तो वहां पे आप एम्पावरमेंट को लेके करोगे कि लाइक यू नो मैं एक वर्चुअल प्रोग्राम कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो आई विल लव टू कनेक्ट विद सम ऑफ यू जो इंटरेस्टेड हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द एम्पावरमेंट इनिशिएटिव आई डू। एंड देन द फोर्थ वन जो हम कहते हैं आइडिया पोस्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज टू बी डन विद विजडम, और ये लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए। एंड देन शी शेयरिंग हर ओन आइडिया। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हो कि लोग इसको लाइक करेंगे, तो आप इजीली शेयर कर सकते हो वो आइडिया वहां पे। एंड देन ऑफ कोर्स आप किसी को एनकरेज भी करते हो, दिस इज बेसिकली टू एनकरेज पीपल। या तो आप लोगों को नेम लेके भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं कि समटाइम्स लाइक यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग कि आप लोगों को एंटरटेन करते हो। कुछ भी लोग होते हैं जो आपके कंटेंट को लाइक करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अरे यार इन्होंने लाइक किया, राइट? इट माइट नॉट मीन टू मच फॉर दैट पर्सन, लेकिन हमें अच्छा लगता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सोशल मीडिया पे एनकरेज भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कल्चर क्रिएट करें, क्योंकि यही कल्चर हमें एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क देगा, एक स्ट्रॉन्ग